हिंदी कहानी कटहल पाने की तरकीब। ये गोपाल भांड़ की कहानी है, कटहल पाने की तरकीब। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि इस प्रकार की कहानियाँ आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कहानी। गोपाल भांड़ अपने वाक चातुर्य और समाज के अनुसार खुद को ढाल लेने की अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण महाराज कृष्णचंद्र का चहेता बन गया था। महाराज भी उसकी वाक्पटुता और बुद्धि कौशल से बहुत प्रभावित थे। उनका मन उसके साथ लगता था। अब वे दरबार के बाद भी गोपाल को किसी न किसी बहाने रोक लेते, उसके साथ इधर उधर की बातें करते, घूमते टहलते। एक दिन की बात है, महाराज ने गोपाल भांड़ से कहा, गोपाल, आज दरबार के बाद थोड़ी देर रुकना, सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना। गोपाल ने शिष्टतावश कहा, जो आज्ञा महाराज। शुरू से अंत तक उस दिन दरबार गहमा गहमी वाला बना रहा। समापन पर जब कर्मचारीगण अपना अपना खाता बही समेटने लगे, तब महाराज अपने आसन से उठे और गोपाल को अपने साथ लेकर बगीचे की तरफ चले गए। देर तक महाराज बगीचे में टहलते रहे और गोपाल से बातें करते रहे। बगीचे में टहलते टहलते वे दोनों उस भाग में आ गए जहाँ फलदार वृक्ष लगे थे। गोपाल को पक्के कटहल की सुगंध मिलने लगी। उसे कटहल बहुत पसंद था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते रहे, कटहल की गंध और तेज होती महसूस हुई। चलते चलते वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां कटहल के पेड़ों का लंबा सिलसिला था। पेड़ों की तन्नों से लटके पक्के कटहलों को देखकर गोपाल के मुंह से पानी आने लगा। इच्छा हुई कि वह महाराज से कटहल मांग ले, मगर संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पाया। सूर्य डूबने के बाद जब अंधेरा घना होने को आया, तब महाराज ने गोपाल को घर जाने की इजाज़त दी। बगीचे से घर की राह पकड़ने के बाद भी गोपाल की नाक में कटहल की सुगंध बसी रही। उसका मन ललचा रहा था। रास्ते में वह सोचने लगा कि ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए कि बिना मांगे ही महाराज उसे कटहल दे दें। उसी उधेड़ बुन में राह कैसे कट गई, उसे इसका भान नहीं रहा। घर पहुंचकर गोपाल ने हाथ पैर धोए और भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। कटहल की सुबास उसे याद आती रही। अंततः कुछ निश्चय कर वह सो गया। दूसरे दिन जब वह दरबार जाने के लिए तैयार हुआ, तब आईने के सामने खड़ा होकर देर तक अपनी मूँछों पर तेल मलता रहा। उसने खूब सारा तेल अपनी मूँछों और होठों पर लगा लिया। जब गोपाल दरबार में उपस्थित हुआ, तब उसकी मूँछों से टपकते तेल को देखकर दरबारी हंसने लगे। दरबारियों को हंसने का कारण जानने के लिए महाराज ने जब गोपाल की ओर देखा, तब उन्हें भी हंसी आ गई। उन्होंने गोपाल को छेड़ते हुए पूछा, क्यों गोपाल, अभी तुम क्या किसी तेली के पास से आ रहे हो? महाराज के इस सवाल पर सभी दरबारी हंस पड़े। हंसी का यह सिलसिला देर तक दरबार में चलता रहा। गोपाल के मेधाबल, वाक्पटुता और बुद्धि चातुर्य की महाराज द्वारा इसी दरबार में प्रायः सराहना की जाती रही थी, जिससे सभी दरबारी गोपाल से जलते थे।
आज जब महाराज ने उसकी तेल चुपड़ी मूँछों के कारण उसका उपहास किया तो दरबारियों को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया। हंसी के बहाने वे दरबार में गोपाल का उपहास ही तो कर रहे थे। गोपाल इस स्थिति की कल्पना करके ही आया था, इसलिए दरबारियों की हंसी से उद्वेलित नहीं हुआ और न महाराज के सवाल से ही उसे कोई परेशानी हुई। उसने मुस्कराते हुए महाराज से कहा, महाराज, मैं किसी तेली के पास क्यों जाऊंगा? तो फिर तुम्हारी मूँछों से तेल क्यों टपक रही है? महाराज ने पूछा। महाराज, यह तो सतर्कता के लिए लगा लिया है, गोपाल ने उत्तर दिया। जी, कैसी सतर्कता? महाराज ने पूछा। महाराज, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कटहल का लाशा बहुत गड्ढा होता है, चमड़ी पर लग जाएगा तो छूटना मुश्किल, मूँछों में लग जाए तो मूँछ मुड़ाए बिना कोई उपाय नहीं है उस लाशा से छुटकारा पाने का। और महाराज, मैं अपनी मूँछों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैं मूँछों में पर्याप्त मात्रा में तेल लगाकर आया हूँ। महाराज उसके उत्तर से चकरा गए। अरे, यह राज दरबार है, यहाँ तुम्हें कटहल के लाशे से बचाव की ज़रूरत क्या है? महाराज ने पूछा। गोपाल थोड़ी देर तक महाराज को देखता हुआ मुस्कराता रहा, फिर बोला, महाराज, कल बगीचे में मैंने कटहल के पेड़ों पर पककर तैयार हुए सैकड़ों कटहल लटके देखे। मुझे लगा कि यदि महाराज आज्ञा देंगे तो निश्चित रूप से मुझे कटहल खाना पड़ेगा, इसीलिए महाराज को फिर हंसी आ गई। लेकिन इस बार कोई दरबारी हंस नहीं पाया। सब ने समझ लिया कि गोपाल ने अपने लिए कटहल की जुगत भिड़ा ली है। महाराज ने हंसते हुए माली को बुलवाया तथा आज्ञा दी कि अभी 5-7 तैयार कटहल तोड़कर गोपाल के घर भिजवा दिया जाए। गोपाल मन ही मन मुस्कराता हुआ अपनी मूँछों की तेल को पोंछने में लग गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।